हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोड ब्राइट में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट ट्यूटोरियल, जो कि होगा कंपैरिजन ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे, आज पढ़ने वाले ये कि जावास्क्रिप्ट में कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, वो क्या काम करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला तो देखिए, जो सबसे पहला दो ऑपरेटर है डबल इक्वल टू। ठीक है, इसको बोलते हैं इनइक्वलिटी ऑपरेटर। ठीक है, देखिए ये क्या काम करता है, हर ऑपरेटर के बारे में जाना जरूरी है, नहीं तो प्रोग्राम बनेगा नहीं। ठीक है, तो क्या करता है, ये चेक करता है क्या टू वेरिएबल आर इक्वल। वो चेक करता है क्या दोनों जो वेरिएबल है दोनों का वैल्यू का इक्वल है, रिगार्डलेस ऑफ द डाटा टाइप। यहाँ तक कि डाटा टाइप भी चेक नहीं करता। ओके, रिगार्डलेस में चेक नहीं करेगा। ठीक है, इट अटेम्प्ट टू कन्वर्ट द वैल्यू टू ए कॉमन टाइप। क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है वैल्यू को कंपेयर करने से पहले। ठीक है, चलो मैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे क्या है, नंबर है 5 नंबर है, डबल इक्वल टू यूज़ किया है और एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो क्या करेगा ये, ठीक है, इसका रिजल्ट ट्रू क्यों आया, ये जो 5 है ना स्ट्रिंग, ये 5 कन्वर्ट हो गया नंबर में यहाँ पर एक्चुअली। ठीक है, इसलिए ट्रू रिटर्न आया। ओके, इसको चेक करते हैं हम लोग पहले करके एक बार। तो मैं आ गया अपने फाइल में, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये मेरा स्ट्रीम का पेज है यहाँ पर, और एक जावास्क्रिप्ट का फाइल मैंने इंक्लूड किया है जो कि हम लोग बैक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। पहला डबल इक्वल टू। ओके, तो मेरे पास एक वेरिएबल है लेट ए के नाम से, ए इक्वल टू 10 है मेरे पास। ओके, और एक दूसरा वेरिएबल है लेट बी, बी पर करता हूँ, बी में क्या है मेरे पास 10 है। ओके, तो अब मैं काम करता हूँ, उसको कंसोल करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। कंसोल डॉट लॉग में क्या कर रहा हूँ, मैं बैकटिक का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अगर पता नहीं बैकटिक का, तो मेरा पहले वाला वीडियो देखिए, इसका पहले वाला, उसमें बताया है मैंने बैकटिक का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग। ठीक है, और मैं यहाँ पर इसको भी कर डाला, बी को भी कर रहा हूँ मैं ऐसे करके, यहाँ बी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर बी लिख दे रहा हूँ, और सॉरी बी होगा यहाँ पर बी होगा। ठीक है, इसको मैं कंसोल कर देता हूँ एक बार, पेज को सेव करके। देखिए, तो मतलब क्या हुआ, ए में ये क्या नंबर है और बी में क्या है, बी इक्वल टू 10, बी में भी नंबर है। अब मैं चेक कर रहा हूँ क्या, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करके। ठीक है, मैंने बोला ए का जो वैल्यू है चेक करो बी का वैल्यू से। ठीक है, अभी हम लोग इसको ही पढ़ा है, इसलिए देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा। देखिए रिजल्ट में ट्रू आया, क्यों ट्रू आया, तो ये एक तो नंबर है। ओके, इसमें एक नंबर है, मैं यहाँ पे करता हूँ एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, एक नंबर है 10, इक्वल टू बी में क्या है, बी में भी 10 है, तो ये भी 10 ये 10, दोनों का तो वैल्यू सेम है ना, इसलिए रिजल्ट ट्रू आ रहा है। तो मैं दोस्तों, अब ये मैंने बताया एक यहाँ पे पॉइंट था, मैं पॉइंट फिर दिखाता हूँ। क्या करता है, इस अटेम्प्ट टू कन्वर्ट द वैल्यू टू ए कॉमन टाइप, कॉमन टाइप में कन्वर्ट करता है कंपेयर करने से पहले। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा फाइल, ओके, मेरे पास इस 10 को मैंने कर दिया स्ट्रिंग। ओके, अब यहाँ पे क्या है, अब ये तो नंबर है। अच्छा, मैं ये भी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर है, मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, देखो, तो मैं क्या, ए में क्या है 10 है, और बी में क्या है 10 है, बट 10 क्या है स्ट्रिंग में है। तो क्या किया, मैंने कंपेयर कर रहा हूँ, मतलब ए में तो 10 है और बी में 10 है। ठीक है, तो ऐसे था ना, पहले ऐसे था, तो क्या करेगा वो, इसको इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा नंबर में। ओके, तो ऐसे हुआ कुछ, तो अब 10 और 10 इक्वल हो गया, इसलिए रिजल्ट में ट्रू आ रहा है हम लोग का। समझ में आया, समझ में आया, समझ में ये वाला क्या मैंने बोला, मैंने क्या बोला, सिर्फ वैल्यू चेक करेगा। ठीक है, और स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा नंबर में। ठीक है, ये समझ में आया। ओके, अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ, अगर मेरे पास 100 है, अब चेक करते हैं क्या, सेव किया पेज को, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है दोस्तों, देखिए बी में क्या है, ए में तो 10 है, और बी का वैल्यू क्या है, बी में 100 है। तो क्या किया, 10 और 100 इक्वल नहीं है, दोनों ही अलग वैल्यू होता है, इसलिए फॉल्स आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ, दूसरे प्रोग्राम फीड करता हूँ एक तो दूसरा। नेक्स्ट टॉपिक भी चेक करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है क्या। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को देखिए क्या है इसके बारे में। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है स्ट्रिक्ट इक्वलिटी ऑपरेटर, जो कि ट्रिपल इक्वल टू बोलता है, ठीक है। जो कि ये क्या बोलता है, चेक करता है टू वैल्यू ऑफ द इक्वल, ठीक है। जो वैल्यू चेक करता है, दो वैल्यू वेरिएबल के वैल्यू को चेक करता है ऑफ एंड द सेम टाइप, ओके। चेक करता है, वैल्यू भी चेक करता है और डाटा टाइप भी चेक करता है। इट डज नॉट परफॉर्म द टाइप कोएर्शन एंड रिटर्न फॉल्स। क्या करता है, मतलब ये वेरिएबल के वैल्यू को मतलब कन्वर्ट नहीं करता। जैसे इसमें क्या था, इसमें देखिए ये कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। कन्वर्ट द मैंने उस वैल्यू को कंपेयर करने से पहले कन्वर्ट कर रहा है, बट ये बोलता है क्या, वो कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब फॉल्स कब होगा, देखिए इफ़ द वैल्यू, देखो इफ़ फॉल्स रिटर्न तभी करेगा जब डाटा टाइप अलग हो। फिर मैंने क्या बोला, इफ़ फॉल्स रिटर्न तभी करेगा जब डाटा टाइप अलग होता है, ओके। अब चेक करते हैं इसको। मेरे पास एक इसी को मैं कॉपी करता हूँ, ये पूरा कोड को, ठीक है। इस कोड को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे लगाया। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको फिर से पकड़ता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पे कन्फर्म, देखिए यहाँ पे क्या है 10 है और यहाँ भी 10 है। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए इसको तो अभी हम लोग किया, इसको मैं करा रहा हूँ और ट्रिपल इक्वल टू का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अभी देखिए इसमें 10 है, इसमें 10 है, दोनों का देखिए चेक करते हैं। ट्रू आना चाहिए, ट्रू आया। क्यों आया, क्योंकि ए में क्या है, एक नंबर है, बी में भी देखिए ए में 10 है, वो दो नंबर है, और बी में क्या है 10 है, वो भी से नंबर है। उसका रिजल्ट क्या हुआ, ट्रू आया। रिजल्ट ट्रू क्यों आया दोस्तों, देखिए ए का जो वैल्यू है वो 10 है। यहाँ पर क्या हो, देखिए ए में 10 है, इक्वल टू किया मैंने ट्रिपल इक्वल टू और 10, ये दोनों वैल्यू तो इक्वल है ना, इसलिए ट्रू आया। अब देखिए अगर मैं इसको स्ट्रिंग बनाता हूँ, ठीक है, तो देखिए अभी फॉल्स आना चाहिए, आएगा। देखिए मैंने सेव किया, फॉल्स आया। क्यों दोस्तों, देखिए ए में क्या है 10 है और बी में क्या है स्ट्रिंग आ गया। इन दोनों का वैल्यू सेम है बट डाटा टाइप अलग है, इसलिए फॉल्स आया। मतलब क्या हुआ, ये ट्रिपल इक्वल टू बोलता है ये कि डाटा टाइप को कन्वर्ट नहीं करेगा वो, ठीक है। डाटा टाइप कन्वर्ट नहीं करेगा सेम टाइप में, जो होगा ओरिजिनल उसे मैं कंपेयर करूँगा मैं। समझ में क्या बोला मैंने, बस दोस्तों इसमें यही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट में क्या है इसका। अब देखिए ये बोलता है नॉट इक्वल टू। देखो ये क्या बोलता है, चेक टू वेरिएबल आर नॉट इक्वल। ये बोलता है क्या, दो वैल्यू होगा अगर इक्वल नहीं होगा, ठीक है, इक्वल नहीं होगा तभी वो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ इसको कमेंट करता हूँ मैं इधर, मैंने कमेंट किया इसको इधर, और इस पार्ट को फिर से मैं कॉपी कर रहा हूँ, टाइम सेव होगा हम लोग को, ठीक है। इसको सेव करता हूँ और देखिए अभी मैं इसको नंबर करता हूँ। देखिए मैंने सेव किया इसको, ए में क्या है 10 एक नंबर है, बी में क्या है 10 एक नंबर है, ओके। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए कंसोल डॉट लॉग। अच्छा मैंने क्या कर रहा हूँ, अभी दोनों कर रहे हैं यहाँ पर नॉट इक्वल टू यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। देखिए सेव किया मैंने इसको, फॉल्स है। क्यों दोस्तों फॉल्स है, देखिए ए में क्या है 10 है और नॉट इक्वल टू लगाया, बी में क्या है 10 है, तो बोला ये 10 दोनों सेम नहीं है। ये इसका मतलब ये हुआ, नॉट मतलब क्या हुआ, नहीं है, सेम नहीं है। तो ये 10 सेम नहीं है, गलत बात है, दोनों का वैल्यू तो सेम है ना, इसलिए फॉल्स है यहाँ पर। समझ में आया मैंने क्या बोला, ये 10 बोल रहे हैं सेम नहीं है, तो फॉल्स, ये दोनों तो 10 ही है, इसलिए फॉल्स आया। अगर देखिए अगर मैं इसको 11 करता हूँ, अब सेव करता हूँ, ट्रू आना चाहिए। मैंने सेव किया पेज को, ट्रू है। क्यों ट्रू है दोस्तों, कि ए में तो 10 है और बी में क्या है 11 है, ठीक है। इस अब बोल रखा है ए में 10 है और बी में 11 है, तो दोनों तो वैल्यू सेम नहीं है, बात तो सही है, ठीक है दोस्तों, इसलिए ट्रू आया यहाँ पर, ओके। अब देखिए अगर मैं ये 10 है और इसको करता हूँ स्ट्रिंग, ओके, तो देखिए एक ही आएगा। ए में क्या है 10 है जो कि नंबर है, बी में क्या है 10 है जो कि स्ट्रिंग है, रिटर्न फॉल्स आया। क्यों फॉल्स आया, बोल रहा है इक्वल नहीं है क्या। तो मैंने बोला था क्या, नॉट इक्वल टू जो है वो क्या करते हैं,
कन्वर्ट करता है डाटा टाइप को सेम डाटा टाइप में, ठीक है। तो इसमें तो स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग है यहाँ पे था, बट नॉट इक्वल टू लगाया तो क्या करेगा, ये इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा सेम डाटा टाइप में जो कि नंबर था। तो स्ट्रिंग हट के यहाँ पे नंबर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। और इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है फॉल्स, ठीक है। और इक्वल नहीं है क्या, तो फॉल्स होगा, क्यों, वो तो दोनों ही वैल्यू इक्वल है इसीलिए, ठीक है। समझ में क्या बोला मैंने, ओके। ये फिर दिखाता हूँ, ये वाला देखिए, अब नंबर करके दिखाता हूँ मैं एक बार फिर से, ये डाउट ना हो आप लोगों को। ए में क्या है, 10 है जो कि नंबर है, बी में क्या है, 10 एक नंबर है। रिजल्ट फॉल्स क्यों हुआ, क्योंकि 10 इसमें भी है और इसमें भी बोला, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। अगर नहीं होगा तभी ट्रू होगा, बट दोनों ही तो सेम है ना, इसलिए फॉल्स हो रहा है। समझ में आया दोस्तों क्या बोला मैंने, ओके। ये काफ़ी कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, तो आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ये करके मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसके जैसे ये नेक्स्ट पॉइंट होता है, एक और है, देखिए स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी ऑपरेटर, मतलब क्या है, एक नॉट सिंबल होगा और दो पास में क्या होगा, डबल इक्वल टू होगा, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, इफ़ टू वैल्यू आर नॉट इक्वल, ठीक है, अगर दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होगा और नॉट द सेम डाटा टाइप, ठीक है, और डाटा टाइप सेम नहीं होगा, ठीक है, तो ही वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। देखते हैं प्रैक्टिकल में, शायद समझ नहीं आएगा आपको उससे, तो मैं ये समझाता हूँ आपको कि 3D से आदमी को कम ही समझ में आता है। थोड़ा सा देखते हैं हम प्रैक्टिकल इसका, तो डाउट क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखिए ए में 10 है और बी में क्या है, 10 है, जो कि दोनों नंबर है, ओके। मैं कंसोल कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग किया मैंने, ए ट्रिपल इक्वल टू किया, ट्रिपल कर सुना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, अच्छा नॉट, ओके ठीक है, नॉट ओके, मैंने सेव किया। अब दिखाता हूँ, मैंने पेज को सेव किया, फॉल्स आया। फॉल्स क्यों आया दोस्तों, देखिए ए में क्या है, 10 जो कि एक नंबर है, बी में क्या है, 10 जो कि नंबर है, दोनों का वैल्यू सेम है, क्या दोस्तों, दोनों का वैल्यू सेम है। तो ये क्या बोलता है, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए और डाटा टाइप भी सेम होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ होगा, 10 नॉट होगा तो फॉल्स दूंगा, ठीक है। ये 10 बोला, ये 10 दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं है क्या, फॉल्स है, दोनों तो इक्वल है यहाँ पर ना, इसलिए फॉल्स हुआ। समझा दोस्तों मैंने क्या बोला, फॉल्स रिटर्न तभी होता है जब दोनों का वैल्यू सेम होता है, ठीक है। अब देखिए, अभी मैं इसको स्ट्रिंग कर रहा हूँ, स्ट्रिंग में, तो देखिए इसका आउटपुट क्या होगा, ट्रू हुआ। ट्रू दोस्तों क्यों हुआ, देखिए ये 10 है, ओके, ये 10 हुआ और ये स्ट्रिंग में 10 था, यहाँ पर 10, ठीक है, बट ये यहाँ पे क्या करेगा, कन्वर्ट नहीं करेगा इसको नंबर में, ये पहले ऐसे था, ठीक है। ये ऑपरेटर तो यूज़ करते हैं हम लोग, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, नॉट डबल इक्वल टू, ये ऑपरेटर वेरिएबल के वैल्यू को, डाटा टाइप को चेंज नहीं करता है, ठीक है, जो है वही रहेगा, ठीक है। तो ये 10 तो नंबर था और ये 10 बी में जो पेन है वो स्ट्रिंग है, दोनों ही अलग अलग है, वैल्यू सेम हो क्यों ना, बट डाटा टाइप अलग होने पर ट्रू रिटर्न करूँगा, ये बोलते हैं। समझे क्या दोस्तों मैंने क्या बोला, दोनों का वैल्यू सेम है बट डाटा टाइप अलग होता है, अलग है, इसलिए ट्रू आर। अगर मैं इसको फिर दिखाता हूँ, दोनों का नंबर भी सेम है, डाटा टाइप भी सेम है, तो फॉल्स दूंगा मैं, ये बोलेगा देखो ए में क्या है, 10 है, बी में क्या है, 10 है, दोनों का वैल्यू भी सेम है और डाटा टाइप भी सेम है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, फॉल्स रिटर्न करेगा हमेशा। मैं लिख देता हूँ, वैल्यू और डेटा टाइप सेम होने पर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, ठीक है। तो मैं क्या, वैल्यू और डाटा टाइप सेम होने पर क्या देगा, फॉल्स आएगा, और इसके अलावा क्या आएगा, ट्रू आएगा। यहाँ पे क्या है, वैल्यू भी सेम है, डाटा टाइप भी सेम है, इसलिए क्या हुआ, फॉल्स आया। अभी देखिए इसको मैं फिर से दिखाता हूँ, डाउट ना हो दोस्तों आप लोगों को, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ।
देखिए ट्रू आया, क्यों? वैल्यू और डाटा टाइप सेम होने पर फॉल्स। तो वैल्यू तो सेम है बट डाटा टाइप क्या है, डाटा टाइप दोनों अलग अलग है, तो फॉल्स तो होगा नहीं। तो क्या मिलेगा मेरे को? ट्रू मिलेगा। समझ दोस्तों मैंने क्या बोला? ओके, आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। तो कमेंट करता हूँ मैं, ठीक है। अब जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑपरेटर देखिए क्या है, नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर देन, ठीक है। देखिए इफ़ द फर्स्ट ऑपरेंट इज ग्रेटर देन द सेकेंड ऑपरेंट, ठीक है। ये बोलते हैं कि पहला जो ऑपरेंट है दोस्तों, ये ऑपरेंट का मतलब होता है ये सामने वाला, जो पहले होता है तो फर्स्ट बोलते हैं, जो सेकंड में होता है वो सेकंड बोलते हैं। इसी तरह आगे चलता है, चलते रहता है कंटिन्यू, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे होता रहेगा, ठीक है। ये क्या होता है? इस रिटर्न ट्रू, ये ट्रू रिटर्न तभी करेगा इफ़ द फर्स्ट ऑपरेंट इज ग्रेटर, ठीक है। ये ट्रू तभी होगा जब पहले वाला बड़ा होगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करूँगा, ठीक है। चेक करते हैं हम लोग इसको, ग्रेटर देन का फॉर्मूला लगाया मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको ऐसे लिया मैंने। अब देखिए मेरे पास क्या है, इसको ये स्ट्रिंग हटाता हूँ, नंबर लेता हूँ मैं पहले, इसको सेव किया। देखिए ए में क्या है, 10 है जो कि नंबर है, बी में क्या है, 10 है जो कि नंबर है, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ, देखिए इसको कंसोल कर रहा हूँ, console.log, मैंने क्या किया, ए ग्रेटर देन बी, ओके। मैंने सेव किया इसको, देखिए रिजल्ट क्या आएगा, चेक करते हैं इसको एक बार। फॉल्स, फॉल्स दोस्तों क्यों हुआ? देखिए ए में तो 10 था, ग्रेटर देन, बी में भी 10 है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये 10 इधर वाला, ये फर्स्ट ऑपरेंट है और ये सेकेंड ऑपरेंट है, तो ये 10 क्या बड़ा है इस 10 से? गलत बात है, तो क्योंकि ये 10 और ये 10 दोनों इक्वल है ना, इसलिए फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अब मैं देखिए चेंज करता हूँ इसको, 15 किया मैंने, इसको 15 किया, ट्रू आया। ट्रू क्यों है देखिए दोस्तों, मतलब इस ए में क्या है, सबसे पहले ए में 15 है, तो 15 उसके बाद सिंबल क्या है पे ग्रेटर का, इससे ग्रेटर आया। पी में क्या है, 10 है, तो 15 तो 10 से बड़ा है, 15 जो है वो 10 से बड़ा है ना, ट्रू है, इसलिए आउटपुट में ट्रू आया। समझे दोस्तों मैंने क्या बोला? ओके। अब देखिए अगर मैं करता हूँ, इसको करता हूँ, चलो 50 कर लेता हूँ मैं, 150, ओके। अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये 15 है, 15 क्या बड़ा है 150 से, 150 तो बड़ा है ना यहाँ पर। ये बोल रहा है क्या, यहाँ पे अलग ही पूछ रहा है, हम लोग पूछ रहे हैं क्या 15 क्या बड़ा है क्या 150 से, तो फॉल्स, नहीं 15 तो बड़ा नहीं है, 150 बड़ा है, इसीलिए फॉल्स मिल रहा है हम लोग को, ठीक है, क्योंकि 15 छोटा है 150 से, इसलिए फॉल्स, ओके। आज तक दोस्तों समझ में आया होगा। मैं हर एक प्रॉब्लम को अलग एग्जांपल लेके पकड़ रहा हूँ कि अगर सेम नंबर पकड़ूँ ना तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए मैं हर एक ऑपरेटर को अलग अलग बार कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब चेक करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है। नेक्स्ट ऑपरेटर बोलते हैं लेस देन, ठीक है दोस्तों, ठीक है, यही बोलते हैं और कुछ नहीं है। तो इसमें क्या करता है ना, इफ़ द फर्स्ट ऑपरेंट इज लेस देन द सेकेंड ऑपरेंट, बोलता है कि पहला ऑपरेंट अगर लेस होता है सेकेंड ऑपरेंट से तो रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। इसका मतलब क्या हुआ मैं दिखाता हूँ इसको, मैं कंसोल कर रहा हूँ, console.log ए ग्रेटर देन बी। देखिए मतलब क्या होगा, इसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ए में कितना है, ए में तो 15 है और ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल यहाँ पे 150 है, तो मतलब क्या हुआ, ये 150 क्या बड़ा है 15 से, तो बात तो सही बात है, बड़ा तो है, इसलिए ट्रू आना चाहिए रिजल्ट में। तो चेक करते हैं रिजल्ट में क्या आता है, ट्रू आता है कि नहीं। ट्रू आया। ट्रू क्यों आया, क्योंकि 150 तो बड़ा है 15 से, इसलिए ट्रू आया दोस्तों, ठीक है। अगर मैं चेंज करता हूँ, इसको करता हूँ मैं 500 करता हूँ, ठीक है, इसको 500 किया मैंने, देखिए फॉल्स क्यों आया दोस्तों। देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, ए में जो वैल्यू है अभी अपडेट वैल्यू ए में 5 और बी का वैल्यू क्या है 150 है, तो बोल रहा है क्या 150 जो है वो तो बड़ा नहीं है 500 से ना, ये तो छोटा है, इसलिए फॉल्स मिल रहा है। अब दोस्तों देखिए अगर इसको भी करता हूँ मैं 500, ठीक है, मैंने सेव किया, फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स ही आया, ठीक है। देखिए मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ए में क्या है 500, बी में क्या है 500, तो ऊपर बोल रहा हूँ क्या
कि इधर वाला जो है, जो सेकेंड ऑपरेंट है वो क्या बड़ा है क्या फर्स्ट ऑपरेंट से, ठीक है। तो नहीं, ये तो बड़ा नहीं है ना, सेकेंड ऑपरेंट है वो तो बड़ा नहीं है फर्स्ट ऑपरेंट से, दोनों इक्वल है, तो इसलिए फॉल्स मिल रहा है मेरे को। समझ में आया दोस्तों क्या बोला मैंने? जो सेकेंड ऑपरेंट है वो फर्स्ट ऑपरेंट से बड़ा नहीं है, इक्वल है, इसलिए फॉल्स मिल रहा है मेरे को। अगर बड़ा कर दूँ मैं, इधर देखिए बड़ा कर देता हूँ मैं दोस्तों, एक ही सवाल को बार बार कर रहा हूँ जिससे आप लोग को समझ में आए, ठीक है। ट्रू है, क्यों? कभी यहाँ पे क्या है 501, 501 क्या बड़ा है क्या 500 से? बात सही है, ट्रू बात है, इसीलिए ट्रू मिल रहा है मेरे को। ओके, समझ में आया? अब नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट चेक करते हैं नेक्स्ट में क्या है। अब देखो नेक्स्ट बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर। प्रैक्टिस कर रहा हूँ एक बार में, ठीक है। तभी ये बोल रहा हूँ मैं एक बार, देखिए ये फर्स्ट ऑपरेंट है, ये सेकेंड ऑपरेंट है, ठीक है। क्या बोलता है? इफ द फर्स्ट ऑपरेंट इज ग्रेटर और इक्वल टू द सेकेंड ऑपरेटर। बोल रहा है क्या, द फर्स्ट ऑपरेंट जो होगा अगर बड़ा होगा या इक्वल होगा सेकेंड ऑपरेटर के, तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करूँगा, ये बोलता है, ठीक है। इसको मैं अच्छा समझाता हूँ इधर आपको कोड में। इतना पार्ट को कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो क्यों लिखूँ बार बार, टाइम सेव करेंगे हम लोग, जिससे डिटेल में सीख पाएंगे। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट आपको समझ में आएगा पक्का। console.log a क्या हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू बी। देखिए मैं सेव किया पेज को, फॉल्स क्यों आया? देखिए ए में क्या है, इस लाइन में ए का वैल्यू है 500, ग्रेटर देन इक्वल टू इसमें क्या हुआ, बी का वैल्यू क्या है 501। ओके, तो बोल रहा हूँ इधर फर्स्ट ऑपरेंट क्या बड़ा है क्या सेकेंड ऑपरेंट से? बड़ा तो नहीं है और इक्वल भी नहीं है, इसलिए फॉल्स आया, ठीक है। इधर वाला नंबर इस वाले नंबर से बड़ा भी नहीं है और उसके बराबर भी नहीं है, इसलिए फॉल्स आया। अगर मैं इसको भी कर दूं 500, ठीक है, तो ट्रू आना चाहिए रिजल्ट में। ट्रू, ट्रू क्यों है दोस्तों? देखिए ए में क्या है, जो ए का जो वैल्यू है वो 500 है और बी का जो वैल्यू है 500। देखिए बड़ा तो नहीं है, इधर वाला नंबर से बड़ा नहीं है, बट उसके बराबर तो है, उसके बराबर है, इसलिए वहाँ पे ट्रू मिल रहा है। समझे दोस्तों? ओके, अब देखिए अगर, ठीक है, अब देखिए मैं खाता हूँ यहाँ पर, नहीं इसको अभी नहीं बताना सही नहीं, सिर्फ चेक करता हूँ, मैं बताता हूँ पहले आपको ये कैसे काम करता है वाला। ट्रू, ठीक है दोस्तों, ये ट्रू क्यों मिला? देखिए यहाँ पे क्या है 500 है और बी में क्या है 500 है। ओके, तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करूँगा। तो देखिए ए में क्या है, बी का वैल्यू स्ट्रिंग है जबकि ए का वैल्यू नंबर है, ये स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगा नंबर में, तब वो कंपेयर करेगा, ठीक है। तो इक्वल हो गया ना, इसलिए ट्रू मिल रहा है मेरे को। ओके, समझ में आया क्या बोला मैंने? एक का वैल्यू नंबर है और एक का डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, ट्रू मिल गया, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गया नंबर में, ठीक है। ओके, ये तो सबको पता होना चाहिए ध्यान से, मैंने क्या बोला फिर से, ये नंबर था, ये स्ट्रिंग था, ठीक है, ये स्ट्रिंग कन्वर्ट हो गया, ठीक है, नंबर में। ओके, इसलिए ट्रू मिल रहा है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट में क्या था, इसके बाद जो क्या है, इसके बाद है लेस देन, ठीक है दोस्तों, लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर कैसा क्या काम करता है, इसको चेक करते हैं, ठीक है। लेस देन इक्वल टू, ओके, लेस देन इक्वल टू, मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ दोस्तों एक बार में। इसको मैं 500 लेता हूँ, चलो नंबर छोटा करता हूँ, जिसका प्रॉब्लम है समझने में प्रॉब्लम ना हो। लेस देन इक्वल टू, ओके, मैंने पेज को सेव किया। ए में क्या है 10 है जो कि एक नंबर है, बी में क्या है 50 है जो कि नंबर है, ठीक है। अब मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ console.log a लेस देन इक्वल टू बी। ओके दोस्तों, मैंने सेव किया, इसको देखिए। ए में क्या है 10 है जो कि एक नंबर है, बी में क्या है
50 है जो कि एक नंबर है। देखिए ये फर्स्ट ऑपरेंड है, ये सेकेंड ऑपरेंड है, मतलब ये क्या हुआ होगा एक्चुअली चेक कैसे करेगा। ये 10 लेस देन इक्वल टू 50, मैंने ई वाला 50 क्या बड़ा है इधर वाले से, नंबर बड़ा है क्या ये वाला, हाँ बड़ा तो है, ज़्यादा तो है, 50 तो ज़्यादा है 10 से, इसलिए ट्रू मिल रहा है। अगर मैं इसको भी 50 कर देता हूँ, ठीक है, देखिए मैंने पेज को सेव किया, थोड़ा टाइम ले रहा है, ट्रू आया। क्यों ट्रू आया देखिए दोस्तों, अभी ये में क्या है 50 है, ओके, बड़ा तो नहीं है, तो इधर का नंबर जो ये वाला 50 है राइट हैंड साइड का वैल्यू वो इधर से तो बड़ा नहीं है, ठीक है, बट इक्वल तो है, इसलिए ट्रू मिल रहा है। फिर तो बोल रहा हूँ मैं एक बार दोस्तों, इधर नंबर बड़ा नहीं है इधर वाले नंबर से, बट ये 50 और ये 50 इक्वल तो है भाई, इसलिए ट्रू दूंगा मैं तुम्हें। यही बोलता है बड़ा तो नहीं हूँ बट उसके बराबर तो हूँ मैं, इसलिए मैं तुम्हें ट्रू दूंगा। अगर ये नहीं होता तो फॉल्स रिटर्न करूँगा। जैसे मैं देख कर रहा हूँ यहाँ पे 55 कर दे रहा हूँ, देखिए 55 कर रहा हूँ, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखिए मैंने सेव किया पेज को, फॉल्स आया। क्यों फॉल्स आया, देखिए अभी ए में क्या है, अभी ए में 55 है और बी में कितना है 50 है, तो 50 इधर वाला 50 इधर 55 तो बड़ा तो नहीं है और ना ही उसके बराबर है, इसलिए फॉल्स मिला। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ये 50 बड़ा नहीं है इधर वाले से, क्योंकि इधर 50 है और इधर 55 है, गलत बात है। तो ये कर लेते हैं, हमने डबल इक्वल टू देखा, ओके, उसके बाद ट्रिपल इक्वल टू देखा, इधर मिस हो गया, ट्रिपल इक्वल टू देखा, उसके बाद नॉट इक्वल टू देखा, नॉट ऑपरेटर, इसको भी देख लिया हम लोगों ने, ओके, उसके बाद ग्रेटर देन भी देख लिया और लेस देन भी देखा हम लोगों ने, ठीक है, और इसके बाद ग्रेटर देन देख लिया, लेस देन इक्वल टू देखा, ओके। अब इसके बाद चेक करते हैं क्या है, ओके। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है, हमने कंप्लीट कर लिया अपने कंपैरिजन ऑपरेटर को, ठीक है, पूरा। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया दोस्तों तो एक बार फिर देखिएगा, आशा करता हूँ पक्का समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।